हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। सेल की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं दोस्त। आज हमारी चौथी क्लास है और हम कोशिका को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्त। पिछली क्लास में हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, और एक से एक चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे दोस्त। तो देखो, आज का हमारा जो कोशिकांग है दोस्त, वो है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। देखो दोस्त, ये सूत्रकणिका क्या है। अब आपको इस नाम से क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूत्रकणिका क्या है। एग्जाम में दोस्त इस बार आपसे इस कोशिकांग का नाम सूत्रकणिका ही आपसे पूछा है। सूत्रकणिका का ही नाम क्या है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रोकॉन्ड्रिया। इसी को क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्त। अब देखो, इससे 3 क्वेश्चन आपके पहले मैं बता दूं। माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज की वो आपकी की थी कॉलेकर ने, और सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको कोशिका में इसकी उपस्थिति को किसने दर्शाया? अल्टमैन ने दर्शाया। और अल्टमैन ने ही सूत्रकणिका को क्या बोला था? बायोब्लास्ट बोला था दोस्त। और माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका नाम दिया वो किस वैज्ञानिक ने दिया? वो बेंडा ने दिया। तो दोस्त देखो, हम तीनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो आपका दिया है बेंडा ने। ठीक है दोस्त, किसने दिया है? बेंडा ने। और इसकी जो खोज की, सूत्रकणिका की जो खोज की, वो किसने की दोस्त? अल्टमैन ने, सॉरी कॉलेकर ने। किसने की? कॉलेकर ने। कॉलेकर। और कोशिका में इसकी उपस्थिति को किसने दर्शाया? कोशिका में इसकी उपस्थिति को दर्शाया। किसने दर्शाया दोस्त? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने। और अल्टमैन ने ही क्या किया? जो आपका सूत्रकणिका है इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट, बायोप्लास्ट है, बायोप्लास्ट। ये आपका नाम दिया था बायोप्लास्ट। किसने दिया दोस्त? अल्टमैन ने। ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। इसे कोशिका की उपस्थिति में दर्शाया, और क्या बोला? इसका जो नाम दिया सूत्रकणिका का वो दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है दोस्त, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा ने दिया। इसकी जो खोज की सूत्रकणिका की वो कॉलेकर ने की। कोशिका में सूत्रकणिका की उपस्थिति को किसने दर्शाया दोस्त? तो आप बोलोगे अल्टमैन ने, और अल्टमैन ने ही आपका नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी संरचना की दोस्त। देखो, इसकी संरचना की बात करें, यह कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ऊपर की झिल्ली सपाट तथा अंदर की झिल्ली पर उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है। जिस पर
जिस पर प्रोटीन के कण होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं, इस प्रोटीन को एफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, एफ प्रोटीन कहा जाता है। एफ प्रोटीन कहा जाता है। तो देखो, अब देखो ये आपकी क्वेश्चन एक और बनेगा आपका, जो उंगलियों के समान संरचना होती है, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, ये आपका सूत्र कणिका। तो जो आपके अंदर की, देखो लिखा है कोशिका दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ऊपर की ओर झिल्ली सपाट तथा अंदर की झिल्ली पर उंगलियों के समान संरचना होती है। जो उंगलियों के समान संरचना होती है दोस्त, उसको हम बोलते हैं, इसको 3 नाम से जानते हैं। देखो, या तो हम बोल सकते हैं इसको सिखी, या बोल सकते हैं हम किरस्टी, या बोल सकते हैं हम किरीट। 3 नाम से जानते हैं हम इसको। ठीक है दोस्त, क्या बोल सकते हैं हम उंगलियों के समान संरचना को, क्या बोल सकते हैं, सिकी, किरस्टी या किरीट बोल सकते हैं दोस्त। और जो आपकी ये एफ प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, तो ये एफ प्रोटीन का काम क्या है, जो भोजन के पाचन के बाद जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें सहायता करती है। कौन? एफ प्रोटीन। ठीक है दोस्त, आपका जो सूत्र कणिका होता है वो आपका मोनेरा जगत यानी कि जीवाणु कोशिका को छोड़कर आपकी समस्त पादप कोशिका या शेष आपकी जो जगत है, मोनेरा जगत को छोड़कर, जैसे कि आपका प्रोटेस्टा जगत, कवक जगत और आपका पादप जगत, जंतु जगत, इन सब जगत में क्या है, सूत्र कणिका उपस्थित होता है। तो आप बोल सकते हो दो पॉइंट में अच्छे से कि जो सूत्र कणिका होता है वो आपका मोनेरा जगत यानी कि जीवाणु कोशिका को छोड़कर, और आप विशेषकर याद रखें जंतु कोशिका की ये आरबीसी में भी यानी कि रक्त कोशिकाओं में भी क्या ये अनुपस्थित होता है। कौन? सूत्र कणिका। ठीक है दोस्त, तो ये हमने क्लियर कर लिया। इसके बारे में देखो और जानकारी लेते हैं हम। सूत्र कणिका के अंदर क्या क्या होता है? सूत्र कणिका के अंदर आपका होता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। देखो दोस्त, डीएनए, सूत्र कणिका के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए, इसकी जो संरचना होती है दोस्त, इसकी जो संरचना है वो जीवाणु के डीएनए के समान है, डीएनए के समान है। इसलिए सूत्र कणिका की तुलना जीवाणु से की गई है। ठीक है दोस्त, अब देखो, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? आपके सूत्र कणिका में। लेकिन इसकी जो डीएनए की संरचना होती है ना, वो आपके जीवाणु के डीएनए से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सूत्र कणिका जो है इसकी जो संरचना है मतलब जीवाणु के समान मानी जाती है। इसकी तुलना किससे की गई है दोस्त? जीवाणु से की गई है। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि आप सोचो, जीवाणु आपका एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो कि आपका मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है दोस्त। लेकिन जीवाणु के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो जीता है, वो सारी चीज़ें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें? आपके सूत्र कणिका के अंदर भी है। तो आप बोल सकते हैं किसको? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं हम? कोशिका के अंदर कोशिका। दोस्त, सूत्र कणिका को क्या बोल सकते हैं हम? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं हम? कोशिका
के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका बोल सकते हैं दोस्त। ठीक है, देखो आप एक बार और क्लियर करो। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा ने दिया। खोज कोलेकर ने की। कोशिका इसकी उपस्थिति कोशिका में, या लिख सकते हम कोशिका में इसकी उपस्थिति को अल्टमैन ने दर्शाया तथा बायोप्लास्ट नाम दिया दोस्त। लिखा है यह कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ऊपर की झिल्ली सपाट यानी कुछ नहीं होता है तथा अंदर की झिल्ली पर उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है जिस पर एफ प्रोटीन के कण होते हैं। इस इस पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। इस प्रोटीन को हम एफ प्रोटीन कहते हैं। और ये एफ प्रोटीन किसके कब काम आती है? भोजन के पाचन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें ये सहायक होती है दोस्त। सूत्रकणिका में आपके क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी संरचना जीवाणु के डीएनए के समान, यानी कि सूत्रकणिका की डीएनए की संरचना जीवाणु के डीएनए के समान है, इसलिए सूत्रकणिका की तुलना जीवाणु से की गई है। अब सूत्रकणिका को कोशिका के अंदर कोशिका क्यों कहा गया है? क्योंकि आपका जो जीवाणु है, आपका जो बैक्टीरिया है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, वो आपका एक कोशिकीय जीवाणु है, एक कोशिकीय जीव है आपका। प्रोकैरियोटिक मतलब आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। कौन आता है? आपका जीवाणु। तो जीवाणु के अंदर वो सारी सामग्री हैं जो कि आपके सूत्रकणिका के अंदर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का सूत्रकणिका आपका एक कोशिकांग ना होते हुए भी ये क्या कहलाता है? एक कोशिका, एक जीव भी कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सूत्रकणिका एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसे हम बोलते हैं कोशिका के अंदर कोशिका। ठीक है दोस्त, आप इतना स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे करते हैं। देखो दोस्त आगे, देखो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और हैं दोस्त। देखो सूत्रकणिका के अंदर लिखेंगे हम, सूत्रकणिका के अंदर, कणिका के अंदर अपने समान नए सूत्रकणिका बनाने की क्षमता होती है। नए सूत्रकणिका बनाने की क्षमता होती है तथा स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। दोस्त सूत्रकणिका एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर क्या होता है? खुद जैसे, यानी कि अपने जैसे नए सूत्रकणिका बनाने की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है। इसमें स्वतः जनन करने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन कर सकता है। जब ये इनकी कमी होती है तो ये अपनी संख्या खुद पे खुद बढ़ा सकते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर अपनी संख्या क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, सूत्रकणिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में, कणिका में खुद की आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। सूत्रकणिका में खुद की आनुवंशिक सामग्री
सामग्री होने के कारण इसे अर्ध स्वचालित कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वचालित कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है दोस्त, सूत्रकणिका में खुद की आनुवंशिक सामग्री होने के कारण इसे अर्ध स्वचालित कोशिकांग कहा जाता है। जंतु में तो इसको अर्ध स्वचालित कोशिकांग कहा जाता है, और इसी का सेम बिल्कुल जस्ट आप उल्टा बोलो तो पादप कोशिका में जो लवक होता है उसके अंदर भी आपकी क्या पाई जाती है, आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। तो देखो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट, सर्वप्रथम या लिख सकते हैं श्वसन संबंधित क्रियाएं सर्वप्रथम कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं। और दोस्त याद रखना, ये सूत्रकणिका आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, याद रखना। वैसे आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन सूत्रकणिका में आपका 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है दोस्त। ठीक है, देखो श्वसन संबंधित क्रियाएं सर्वप्रथम कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं, लेकिन शेष क्रियाएं सूत्रकणिका में होती हैं। सूत्रकणिका में होती हैं, लेकिन क्रिया के अंतिम चरण में अंतिम चरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए सूत्रकणिका को श्वसनांग बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, ग्लूकोज के अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण सूत्रकणिका में होता है। ग्लूकोज के अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण सूत्रकणिका में होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है।
यह क्रिया क्रेब्स चक्र या साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोसैलिक अम्ल कहलाती है। ठीक है दोस्त, देखो पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। और इसकी जो हैंस क्रेब ने इसकी जो इस क्रिया के जो मतलब खोज करता है वो है आपके हैंस क्रेब। ठीक है दोस्त, मैं आपको इसको पूरा एक बार बता देता हूँ। सूत्र कणिका के अंदर अपने समान नए सूत्र कणिका बनाने की क्षमता होती है तथा स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। सूत्र कणिका में खुद की आनुवंशिक सामग्री होने के कारण इसे अर्ध स्वचलित कोशिकांग कहा जाता है। श्वसन संबंधित क्रियाएं सर्वप्रथम कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं। शेष क्रियाएं सूत्र कणिका में होती हैं, लेकिन क्रिया के अंतिम चरण में यानी कि सूत्र कणिका में क्रिया के अंतिम चरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होने के कारण यह होती है, इसलिए सूत्र कणिका को श्वसनांग बिजलीघर पावर हाउस कहा जाता है। ग्लूकोज के अणु का जो संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो सूत्र कणिका में ही होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया क्रेब्स चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोसैलिक अम्ल कहलाती है। इस क्रिया को किसने खोजा? हैंस क्रेब ने खोजा। तो दोस्त आपका ये जो सूत्र कणिका के जितने भी आपके क्वेश्चन बने वो मैंने आपको लिखा दिए। इससे जितने भी आपके उपनाम हैं सूत्र कणिका के, है ना, तो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम अपना नेक्स्ट कोशिकांग पढ़ते हैं दोस्त। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा कोशिकांग है आपका दोस्त गोल्जी काय या बोल सकते हैं हम इसको गोल्जी बॉडी। ठीक है दोस्त, तो देखो गोल्जी काय जो है आपका, ये भी क्या होता है दोस्त, आपका गोल्जी काय आपका मोनेरा जगत यानी कि जीवाणु कोशिकाओं को छोड़कर और जंतु की आरबीसी में मतलब ये अनुपस्थित होता है। तो दो ही चीज़ याद रखनी है हमें, एक तो जीवाणु कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता, दूसरा ये रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। दोस्त गोल्जी काय, सॉरी मैं आपसे अभी गलत बोल दिया मैंने आपको, जो सूत्र कणिका है वो केवल ओनली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, वो केवल आपका मोनेरा जगत यानी कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, बाकी आपका आरबीसी में पाया जाता है। लेकिन ये वाला जो कोशिकांग है आपका दोस्त, ये आपका आरबीसी यानी कि रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और आपका ये जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका तो पाया जाता है। तो देखो इसके लिए हमें लिखेंगे दोस्त, इसकी जो खोज कैमिलो गोल्जी ने की, कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है दोस्त, कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है दोस्त, और अब इसकी बात करें, देखो ये किस में, ये जीवाणु कोशिका व रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है।
अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्त, जीवाणु कोशिका व रक्त कोशिका में ये क्या अनुपस्थित होता है। और इसकी बात करें हम, देखो ये जो है आपका गोल्जी का है, इसको हम लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं इसको दोस्त। गोल्जी का जो है आपका, जो आपका गोल्जी का है दोस्त, ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या कम होती है। जंतु कोशिकाओं में गोल्जी काय को हम गोल्जी काय ही बोलते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को हम डिक्टोसॉम के नाम से भी जानते हैं। तो लिखते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम दोस्त, जंतु कोशिका में, अधिकतर ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसकी संख्या जंतु कोशिका में अधिक होती है। तो जंतु कोशिका में से कहते हैं हम गोल्जी काय, गोल्जी काय। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में इसे डिक्टोसोम कहा जाता है दोस्त, डिक्टोसोम, डिक्टोसोम कहा जाता है। कम मात्रा में पाया जाता है ये, कम मात्रा में दोस्त। ठीक है दोस्त, इसकी संरचना की बात करें दोस्त, गोल्जी काय की संरचना चपटी थैलीनुमा होती है, चपटी थैलीनुमा होती है, जिसे यहाँ लिखते हैं हम, जिसे कुंडिकाएं, कुंडिकाएं या सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। यानी कि गोल्जी काय की ऐसे थैलीनुमा संरचना होती है इस टाइप की, ऐसे ऐसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी या कुंडिकाएं कहते हैं दोस्त। इसका देखो मुख्य कार्य जो है, गोल्जी काय, गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड कोमा या बा करके लिख लो, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोटीन तथा वसा का संचय करती है, वसा का, मुख्यतः लिख सकते हम यहाँ, मुख्यतः वसा का संचय करती है, मुख्यतः, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, वसा का संचय करती है, संचय करती है। ठीक है दोस्त, गोल्जी काय कोशिका के अणुओं को पैकिंग करती है, पैकिंग करके अंतःप्रद्रवी जालिका में डालती है। इसलिए इसे कोशिका का श्रावण अंगक कहते हैं, श्रावण अंगक कहते हैं, श्रावण अंगक कहते हैं। देखो दोस्त, शुरू से गोल्जी काय को हम लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो खोज की वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये जो आपका कोशिकांग है,
वो जीवाणु कोशिका और रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। बाकी समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। आपके मोनेरा जगत को छोड़कर शेष आपकी जो जगत है उसमें ये पाया जाता है दोस्त। पादप जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है दोस्त। यहाँ चाहो तो आप अधिक लिख सकते हो, अधिक संख्या में होती है, तो इसे गोल्जी काय बोलते हैं जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है, इसे पादप कोशिकाओं में डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जी काय की संरचना चपटी थैलीनुमा होती है, जिसे कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन तथा मुख्यतः वसा का संचय करती है या संश्लेषण करती है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं को पैकिंग करती है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जो अणु होते हैं उनको पैकिंग करता है, और पैकिंग कर कर ER का मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदपी जालिका में ये डालता है। तो आप बोल सकते हो गोल्जी काय का संबंध किससे होता है, अंतःप्रदपी जालिका से होता है। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये क्या करती है, डालती है, और अंतःप्रदपी जालिका क्या करती है, सीधा इसको केंद्रक की ओर ले जाती है सारे अणुओं को। इसलिए इसे कोशिकाओं का क्या बोलते हैं दोस्त, श्रावण अंगक बोलते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, रोकना करना, कौन से अणु को लाना करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपका गोल्जी काय करता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये हो गया दोस्त आपका। देखो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। गोल्जी काय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे ये हो गए। आपसे अगर यहीं से क्वेश्चन और पूछा जाए तो मैं आपको अभी बता दूं, गोल्जी काय जो है वो आपकी किस कोशिकांग का निर्माण करता है। गोल्जी काय आपके लाइजोसोम यानी कि लयन काय का निर्माण करता है। ठीक है दोस्त, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम नेक्स्ट कोशिकांग करते हैं। देखो दोस्त, नेक्स्ट कोशिकांग करते हैं हम। देखो दोस्त, लिखेंगे हम लयन काय, लाइजोसोम, देखो लाइसोसोम जो आपका है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लागोस और सोमा। दो शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। किससे, लागोस और सोमा, आपके दो शब्दों से ये क्या बना है बेटा, आपका लयन काय। तो देखो लागोस का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है पाचन, सोमा का मतलब होता है काय। तो दोस्त हम इसको डायरेक्ट एक शब्द में कह सकते हैं, लयन काय को हम क्या बोल सकते हैं, पाचन काय। इसका एक नाम क्या होगा, पाचन काय। ठीक है दोस्त, आगे देखो, लयन काय के मेन काम है, आपको बाद में देखना है सब ये सारी चीज़ें। इसके उपनाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो उपनाम आपके कौन कौन से वो मैं आपको लिखाऊं। देखो लयन काय को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी। ठीक है दोस्त, इसको हम बोल सकते हैं एटम बम। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, हाउसकीपर। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, पाचन थैली। 1 2 3 4 5। देखो दोस्त,
इसको 5 नामों और एक पाचन का है। इसको 6 नामों को आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? लाइजोसोम या लयनकाय को। एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का। लाइजोसोम या लयनकाय को। हाउसकीपर लयनकाय को। आत्महत्या की थैली या पाचन थैली। ये सब सारे इसके जो नाम है, उपनाम है, ये आपसे एग्जाम में व्यापम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, इसके बारे में देखो पॉइंट लिखे हम। यह कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। इसकी संरचना अंडाकार व गोलाकार है। इसमें पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस पाए जाते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्त 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। देखो दोस्त, इसमें एक पॉइंट और लिखे हम, पहले आप इसे पढ़ो अच्छे से। यह कोशिकांग एकल झिल्ली यानी कि सिंगल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। अभी मैं आपको लास्ट में जब कोशिका कंप्लीट हो जाएगी सब ये लिखाने हमें कि एकल झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है, डबल झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है। ठीक है दोस्त, यह कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। इसकी संरचना अंडाकार व गोलाकार होती है। इसमें पाचक रस पाए जाते हैं जिनमें जीव द्रव्य, जो कि आपको मैंने पढ़ाया केंद्रक में, जीव द्रव्य किसे कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के संपूर्ण भाग को मिलाकर क्या कहलाता है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करें हम इसकी, लिखें हम लयनकाय की, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आप अंतःप्रदपी जालिका द्वारा लयनकाय के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा गोल्जी काय द्वारा इसकी झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त, तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कम से कम एक व्यापम के आपके
4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे केवल एक लाइन से। देखो केवल 3 वर्ड से। देखो क्या मैं लिखता हूँ, गोल्जी काय प्लस ER, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। तो देखो एग्जाम में आपसे यही कई बार पूछा गया है कि अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध किस कोशिकांग से। तो दोस्त अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध गोल्जी काय से, गोल्जी काय का संबंध किससे, अंतःप्रद्रवी जालिका से। तो आपके ये क्वेश्चन दोनों ऐसे ही पूछे जाते हैं, या आपको ऐसे मिला के दे देगा किन कोशिकांगों का संबंध आपस में अच्छे से, कोशिकांग का संबंध आपस में संबंध है, तो आपसे बोला जाएगा गोल्जी काय प्लस अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइजोसोम प्लस केंद्र का प्लस सेंट्रोसोम, जो ऐसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा भी प्रेजेंट में ऐसे गए हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध किस कोशिकांग से है, तो गोल्जी काय से। अब इन दोनों का जो संबंध है वो दोस्त इसका है लयन काय से। किससे दोस्त, लयन काय से। तो आप बोल सकते हैं, मैंने आपको नीचे लाइन में लिखा है स्पष्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काय से किस कोशिकांग का निर्माण होता है, तो लयन काय लाइजोसोम का निर्माण होता है दोस्त, ये लिखा है आपका। और स्पष्ट लिखा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा लयन काय के एंजाइमों का निर्माण होता है। ये तो एंजाइमों का निर्माण करती है कौन, अंतःप्रद्रवी जालिका, और गोल्जी काय इसकी झिल्ली का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्त, इसका निर्माण हो जाता है। तो लयन काय के अब हम क्या करेंगे, थोड़े से केवल इनके 4 भाग है। लयन काय यानी कि लाइजोसोम के कितने भाग हैं दोस्त, 4 भाग है। तो 4 भागों में थोड़ा केवल एक लाइन पढ़ना है और अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम उसके 4 पॉइंटों को लिखते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बस थोड़ा सा पॉइंट है, 4 भाग में थोड़ा सा लिखना है हमें। देखो दोस्त, लाइजोसोम के 4 भाग, लाइसोसोम या फिर लिखो आप लयन काय के प्रकार। ये इतने मोस्ट नहीं है दोस्त, लेकिन हम एक लाइन में इनको लिख लेते हैं। पहला, प्राथमिक लाइजोसोम एक तो इसको हम लिख सकते हैं कणिकाएं, भंडारित कणिकाएं, भंडारित कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं, भंडारित कणिकाएं कहते हैं, भंडारित कणिकाएं कहते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक लाइजोसोम इसको हम बोलते हैं पाचक रिक्तिकाएं, व हेटेरोफैगोसोम ठीक है दोस्त, हेटेरोफैगोसोम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक लाइसोम को पाचक रिक्तिका या हेटेरोफैगोसोम। तीसरा है आपका ऑटोफैगोसोम इसका जो इसे बोलते हैं हम साइटोलाइजोसोम ठीक है दोस्त, इसको साइटोलाइजोसोम कहते हैं। चौथा है आपका अवशिष्ट काय, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अवशिष्ट काय को हम क्या बोलेंगे, इसका एक और है दोस्त, इसको लिखेंगे। देखो प्राथमिक लाइसोम को भंडारित कणिकाएं कहते हैं, और इसको जो हो गया आपका अवशिष्ट ऑटोसाइटोलाइजोसोम बोलेंगे।
हाँ, अवशिष्ट काय को हम कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसका केवल पॉइंट याद रखना है दोस्त। अवशिष्ट काय, इसमें कुछ नहीं, आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। प्राथमिक लाइसोसोम को हम भंडारित कणिकाएं कहते हैं, ये डार्ट ही पूछा जाएगा, भंडारित कणिकाएं किसे कहते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम को पाचक रिक्तिकाएं व हेट्रोफैगोसोम कहते हैं। ऑटोफैगोसोम इसका तीसरा भाग है, जिसे हम साइटोलाइसोसोम कहते हैं। और चौथा याद रखना है हमें अवशिष्ट काय, ठीक है दोस्त। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका जो लयन काय है, एक चीज़ मैं याद भूल गया, ये जो लयन काय है, लयन काय जो है आपका, इसकी जो खोज की है दोस्त क्रिश्चियन डी रोवे ने की है, क्रिश्चियन डी दोवे ने की है, डी दोवे ने की है। और दोस्त इसकी कोशिका में इसकी उपस्थिति को किसने दर्शाया, कोशिका में इसकी उपस्थिति को दर्शाया, किसने दर्शाया दोस्त, क्या है आपका लयन काय, ये आपका एल नोविकोक, एल नोविकोक। तो दोस्त ये मैं आपको 2 पॉइंट कराना भूल गया था, जो कि मैंने अब लिखा दिए। लयन काय की खोज किसने की, क्रिश्चियन डी दोवे ने की। और कोशिका में इसकी उपस्थिति को किसने दर्शाया, एल नोविकोक ने इसको कोशिका में इसकी उपस्थिति को दर्शाया या इसको नाम दिया दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्त। और आपसे एक बात बोलूं, मैंने जितने भी आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दी हैं, हर एक रिकॉर्डेड क्लास की आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लास यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज भी मैं आपको अब रेगुलर दे रहा हूं दोस्त। जिससे किसी को ये इतना सारा डाटा याद करने में दिक्कत होती है, तो दोस्त वो सिंपल सा जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा सकता है। हर वीडियो का यानी कि हर लेक्चर का दोस्त एक ऑब्जेक्टिव जो क्लास दी है मैंने, एक ऑब्जेक्टिव क्लास जो बनाई है मैंने आपके लिए, वो आपको हर एक वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्टिव क्लास को लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आज जो क्लास कराई है, इसमें मैंने आपको बहुत सारा डिटेल लिखाया है और 3 कोशिकांगों को कराया है। इतना सारा अगर याद नहीं होता है दोस्त, तो आप सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, आपको उसी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, 2-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन आपको इस जैसे जिस क्लास की ऑब्जेक्टिव क्लास होगी, उसके सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के उस टेस्ट सीरीज में मैं आपको देता हूँ। तो दोस्त आज का सेशन यानी कि आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्त, और मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कोशिकांगों के साथ और एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्त।